हमरा गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पे काग बोलेला, काग बोलेला हो काग बोलेला। हमरा गौआ हमरा गौआ हमरा गौआ के टेढ़ की छवरिया मड़ैया पे काग बोलेला। बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई थी। बहुत ही मुश्किल से बचपन हम लोग का बीता है और माँ का प्यार नहीं मिला। और लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत संभले तो पिताजी ने बहुत संभाला। और एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन की शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो सुर संग्राम में यहाँ खड़ा हूँ वो मेरी पत्नी की वजह से ही मैं खड़ा हूँ। सत्येंद्र शुक्ला जी माई के प्यार तो ना मिलल लेकिन बाबू के प्यार मिलत बा। लेकिन अगर इस शो आप जीत जाबा तो सबसे बड़ा श्रेय केकरा के देबा सत्येंद्र शुक्ला जी? सबसे बड़ा श्रेय मैं पिताजी को दूंगा, उसके बाद अपनी पत्नी को दूंगा। माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी आर्थिक राजधानी मुंबई में है और आपको बता दें कि मुंबई में इसलिए हम आए हैं कि मुंबई में सुर संग्राम का मेगा ऑडिशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने मेगा ऑडिशन की अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड के उन तमाम अभ्यर्थियों की बात करें छक्का छुड़ाते हुए और पीछे पछाड़ते हुए मेगा राउंड के लिए मुंबई आ गए हैं। और मुंबई में अगर ऐसे में बात करें तो कम से कम एक स्टेट से 25-25, 30-30 बच्चे आए हुए हैं। मीन्स अगर हम पूरा टोटल की बात करें तो 80 से 90 बच्चे यहाँ मेगा राउंड के लिए आए हैं। अब इस मेगा राउंड में फाइनल तक 3 बच्चों को जाना है और अब वो 3 बच्चे कहाँ के होंगे ये तो फाइनल देखने को होगा। लेकिन ऐसे में अगर बात करें कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा गाते हैं वो आए हुए हैं। ऐसे में मेरी मुलाकात हुई है बाराबंकी ज़िला के रहने वाले सत्येंद्र शुक्ला जी। आखिर उन्होंने कैसे लोगों को वहाँ पछाड़ते हुए मुंबई तक आया है, ये सफ़र कैसा रहा, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इनकी स्टोरी दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए मिलवाते हैं अब आपको सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई मेगा राउंड में आकर कैसा लग रहा है और कहाँ पर आपने ऑडिशन देकर मुंबई के लिए सिलेक्ट हुए थे? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं बनारस में मैंने ऑडिशन दिया है और बनारस में 2 राउंड लाइन में जब हम खड़े थे मुझे याद है किस तरह से कितनी जो है परेशानी झेलने के बाद नंबर आया था। तो मेगा बनारस में हमने 2 राउंड वहाँ पे हुआ है। लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण गोरखपुर भी हम लोग को जाना पड़ा। तो 2 राउंड गोरखपुर में भी हुआ है। मतलब 4 राउंड आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप मुंबई तक फिर आपका सफ़र ये पूरा हुआ। अच्छा, अभी आप मुंबई में आ गए हैं और 2 दिन से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस तो चल ही रही है। लेकिन ये है कि इतनी तैयारी, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ये उम्मीद है कि बाराबंकी ज़िले का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम हम रोशन करेंगे। बिल्कुल, यूपी का नाम आप रोशन करेंगे? बिल्कुल, पूरे यूपी का पूरी उम्मीद है और पूरे यूपी का नाम रोशन करेंगे मुंबई में आके। सत्येंद्र जी, एगो कड़वा सवाल बा कि बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि सुर संग्राम में फिक्सिंग चल रही है, सुर संग्राम में तमाम सेटिंग चल रही है। क्या आपकी भी कोई सेटिंग थी जो आपने मुंबई तक आ गया, या वो वाकई में आपकी आवाज़ में वो जादू है कि आपने कई लोगों को पछाड़ते हुए यूपी में आपका यहाँ मुंबई में आपका सिलेक्शन? देखिए, सेटिंग की बात की जाए तो ये बात सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल है ना। तो ये मैं आपको बता दूं, मुझे कोई नहीं जानता है। मुझे कोई भी जानता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी छोटे छोटे प्रोग्राम किया हूँ। कभी आपने कहीं मेरी फ़ोटो नहीं देखी होगी कि मैं निरहुआ जी के साथ खड़ा हूँ या कहीं पवन सिंह जी के साथ खड़ा हूँ। छोटे छोटे प्रोग्राम मैं करता हूँ और मैं अचानक से ऑडिशन में गया और फिर जा कर के मेरी आवाज़ के बल पर ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आवाज़ के बल पे ही खड़ा? जी बिल्कुल। चलिए, अब वो आवाज़ का जादू हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। वो आपका पहला कौन सा गाना था जो आपने सुनाया और जज लोग आपको तुरंत पास कर लिए? बिल्कुल, वो गाना मैं आपको सुना दे रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड के वो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि सत्येंद्र शुक्ला जी को भैया गवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गा दे रहा हूँ।
हमरा गौआ के टेढ़ की डगरिया वाह मड़ैया पे काग बोलेला, जियो। काग बोलेला हो काग बोलेला, हमरा गौआ हमरा गौआ हमरा गौआ के टेढ़ की छवरिया मड़ैया पे काग बोलेला। वाह साथी संघाती दिया न बाती, नहिया सनहिया जलेला दिन राती, हमरा गौआ वाह हमरा गौआ हमरा गौआ के तलवा तलैया चिड़ैयन के ठोर बोलेला, हमरा गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पे काग बोलेला। वाह, क्या बात है। अब आप लोग ये खुद बताइए कि सत्येंद्र शुक्ला जी के आवाज़ में वो जादू है, इसीलिए उनका सिलेक्शन मुंबई के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। आप ये देख सकते हैं, हमें तो लग रहा है कि इनके आवाज़ में वाकई में जादू है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये मेगा राउंड लायक थे या नहीं थे। सत्येंद्र शुक्ला जी, आप कितने भाई और कितने बहन हैं? परिवार की थोड़ा स्थिति बताइए, हमारे दर्शक जानना था। बिल्कुल, देखिए बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई थी। बहुत ही मुश्किल से बचपन हम लोग का बीता है और माँ का प्यार नहीं मिला। और लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत संभले तो पिताजी ने बहुत संभाला। और एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन की शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो सुर संग्राम में यहाँ खड़ा हूँ वो मेरी पत्नी की वजह से ही मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल आने का। और मैंने सोचा कि छोटे छोटे प्रोग्राम करके ही चल रहा है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर किया कि आपको जाना है और आपको पहुंचना है और कुछ करके दिखाना है। हाँ। बिल्कुल। तो नाम लेना चाहेंगे पत्नी जी का? जी बिल्कुल, मेरी पत्नी का नाम शिवानी शुक्ला है और उसने बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग किया है, बहुत ही हेल्पिंग है। उसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सबको वैसी ही वाइफ मिले, ऐसा ही स्वभाव सबको मिले। हाँ। बिल्कुल। वाह, क्या बात है। ये देख सकते हैं, अपने पत्नी का ही सबसे बड़ा योगदान मानते हैं सत्येंद्र शुक्ला जी। सत्येंद्र शुक्ला जी, माई के प्यार तो ना मिलल लेकिन बाबू के प्यार मिलत बा। लेकिन अगर इस शो आप जीत जाबा त सबसे बड़ा श्रेय केकरा के देबा सत्येंद्र शुक्ला जी? सबसे बड़ा श्रेय मैं पिताजी को दूंगा, उसके बाद अपनी पत्नी को दूंगा। हाँ। क्योंकि पिताजी ने छोटे छोटे प्रोग्रामों में साइकिल पे आगे बैठा करके हमको ले जाते थे पिताजी। हाँ। और छोटे छोटे प्रोग्रामों में छोटा छोटा भजन गाता था। हाँ। तो धीरे धीरे उसी की वजह से आज जो है संगीत में मुंबई तक पहुँचे हैं। सत्येंद्र जी, एगो बाबू के याद करके कौनो गाना ऐसा सुनावा जवन देसी टचअप रहे और हमारे दर्शक उस गाने को सुनकर झूमना शुरू कर दें। सत्येंद्र जी, माई का सुना दे। हाँ, सुना दीजिए। माई को भी सुना दीजिए। कि माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। वाह, कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। वाह। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। कि माई सगरो विपत उठौली, लेके पेट में बोझा ढौली। माई सगरो विपत उठौली, लेके पेट में बोझा ढौली। इनकी गोदिया से नीमन रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। वाह, क्या बात है। आपको बता दें कि ये सत्येंद्र शुक्ला जी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, और इनके आवाज़ का जो जादू है वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये सुर संग्राम में तहलका मचाएंगे। आखिरकार क्या होगा ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें, अभी की बात करें, तो वाकई में ये बहुत अच्छा गा रहे हैं। सत्येंद्र शुक्ला जी, यूपी, बिहार, झारखंड के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। 17 करोड़ ऑडियंस है पीजी न्यूज़ पर, सब लोग आपको प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका खातिर का कहबा? बस सबसे अब यही कहेंगे कि आप लोग खूब सारा प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका ये लाल आगे बढ़े, और अगर आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना साथ में रही तो मैं ये आपको दावा करता हूँ, ये मेरी उम्मीद है कि मैं झंडा गाड़ के ही आऊँगा और यूपी को जिता के आऊँगा। हाँ, बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ये मेरे साथ बाराबंकी के एगो लाल, जेकर नाम सत्येंद्र शुक्ला बा,
और ये सुर संग्राम में ही सम्मत अपन पूरा झंडा गाड़े के प्रयास करत बाड़ेन। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को कैसन लागत बा कमेंट करके ज़रूर बतावा और इनके आवाज़ में कितना दम बा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों, ये मैं मुंबई में हूँ और मुंबई से सुर संग्राम में मेगा राउंड के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सभी लोगों से एक लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी कोशिश कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।